अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि सप्लायर से निगोशिएट किस तरह किया जा सकता है। निगोशिएट क्या होता है? उससे बातचीत करना कि जी प्राइस बेहतर कर दो, क्वालिटी अच्छी कर दो, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी आप उससे एक मामला तय कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं हम ये निगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, आपने सप्लायर को कहना है कि 6 महीने तक आप प्राइस चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको अभी ये प्राइस दे दे, 2 महीने बाद आप ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर आप इन्वेंट्री री ऑर्डर करें, सेकंड या थर्ड ऑर्डर करें तो वो कहे जी अब प्राइस ये होगी। क्योंकि अगर आप शुरू में और प्राइस ले लेते हैं, 2-3 महीने के बाद और है, आपका तो सारा प्लान ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आपने उससे ये कमिटमेंट लेनी है, ये एक्स वर्क प्राइस, एक्स वर्क्स यानी फैक्ट्री के अंदर की प्राइस। क्योंकि डीडीपी प्राइस चेंज हो सकती है, वो आपके या सप्लायर के इख्तियार में नहीं है। कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए, शिपिंग पे रश ज्यादा लग गया, उन्होंने प्राइस ऊपर कर दी, कोई भी वजह हो सकती है। तो आपने कहना जी फैक्ट्री में आप अगर ये मुझे $3 की दे रहे हैं तो आप मुझे 6 महीने तक $3 की ही देंगे। एक और चीज आपने जो उसके अंदर माइंड में रखनी है वो ये है कि आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आपने अपने आप को एम्प्लॉय शो करना है। अब आपने उसके बाद 1-2 दिन के वेट के बाद आपने कहना जी ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया है, मैनेजर से किया है, अब वो आगे बॉस से डिस्कस करेंगे। इससे सप्लायर को ये लगेगा, उसे ये पता चलेगा कि बड़ी कंपनी है, वो आपको सीरियस लेगा कि जी बड़ी कंपनी है, 2-3 जगह से अप्रूवल्स आनी है, उसके बाद ये फाइनल होनी है बात। उसकी भी कोशिश होगी मेरी डील बन जाए इनके साथ। फिर आपने उसे कहना जी हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। अच्छा, एक और चीज जो निगोशिएट करने में आपने करनी है कि उसने जब आपको प्राइस दे दी, फर्ज करें वो कहते हैं जी $3 में आपको पिलो दूंगा। अब आपने उसको कहना है कि जी आप फर्ज करें आपका फाइनल हो गया $2.50 पे। अब आपने उसको कहना है कि जी आप इसमें मुझे पैकेजिंग भी दें, जो इंसर्ट कार्ड होना है, जो लोगो लगना है, जो पैकिंग है। क्योंकि हो सकता है पैकिंग की प्राइस वो तो बाद में बताएगा ना, वो कहेगा जी प्रोडक्ट इतने की है, अब पैकेजिंग की ये कॉस्ट है। तो आप उसे कहेंगे नहीं मुझे इसी में पैकेजिंग करके दो, मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, मैंने आपको अच्छे ऑर्डर्स देने हैं, तो आप मुझे इसी के अंदर पैकेजिंग करके दें। फिर आपने उसे कहना मुझे इसी में डिजाइनिंग भी करके दें। लोगो डिजाइन पे कितना टाइम लगता है? इंसर्ट कार्ड, इंसर्ट कार्ड आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता, कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, उसके अंदर जो कार्ड लगा होता है जिसपे प्रोडक्ट की पिक्चर और उसकी कुछ खसूसियात, उसके फीचर्स लिखे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। अच्छा, सप्लायर भी ये कोशिश करता है कि जी मैं आपको इंसर्ट कार्ड की डिजाइनिंग फ्री में दे दूंगा। $10-20 का काम होता है, या उन्होंने ऑलरेडी कोई एक डिजाइनर हायर किया होता है, उसको फिक्स सैलरी देते हैं, लेकिन वो भी अपने क्लाइंट को खुश करते हैं कि जी हम आपको डिजाइनिंग फ्री में दे रहे हैं, जी हम आपको लोगो डिजाइन भी फ्री में करवा देंगे। आप भी कहते हैं ठीक है जी, ये काम मुझे अलग से करना था, अलग से हेडिक भी थी, पे भी करना था, चाहे थोड़ी अमाउंट थी, लेकिन मेरा फ्री में काम हो रहा है, तो आप ये काम फ्री में वहां से करवा लेंगे। आपने भी उसे कहना है, वो भी कोशिश करेगा कि जी मुझे ये आप इसके अंदर ये सर्विसेज आप मुझे फ्री में दे दें। फिर आपने उससे निगोशिएट करने में एक और तरीका होता है कि उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, बस उससे कम्युनिकेशन अच्छी हो, बात करने का अंदाज अच्छा हो। प्लीज कह के बात करें। जब वो किसी बात पे कह दे कि चलें ओके मैं ये कर देता हूं, तो उसको ओके नहीं लिखना, उसे कहना थैंक यू वेरी मच, उसे कहना आई रियली अप्रिशिएट दिस। इस तरह की कोई भी वर्डिंग, ये फिक्स वर्डिंग नहीं आपने लिख देनी, फिक्स भी लिख दे कोई इशू नहीं है। और अगर आपने उससे कोई बात कही, उसने वो मान ली, तो आपने उसका थैंक यू बोल दिया। अब आप उसे कोई बात कह रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं जी कोशिश करें मुझे पैकेजिंग भी प्लीज इसी में दे दें। उसके एंड पे आप लिख देंगे योर सपोर्ट इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, या इससे मिलता जुलता कोई और लफ्ज, कि वो देखे कि यार ये बंदा रिक्वेस्ट तो कर रहा है, साथ बड़ी वर्डिंग अच्छी यूज कर रहा है, ये अप्रिशिएट कर रहा है मुझे अगर मैं इसका काम करूंगा। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अब इन चीजों का लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं होता कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या नहीं आती, ये तो मैंने आपको 2 लाइनें बता दी हैं, लिख के रख लें। किसी को भी रिक्वेस्ट करें, एंड पे ये लाइन साथ डाल दें, अगला बंदा इंप्रेस होगा, यार इस बंदे को बात करने का तरीका आता है, इस बंदे को पता है कि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये स्टाइल नहीं करना कि उसे कह दे जी इतने में कर दो प्लीज, वो कहता है ओके, आपके ओके ओके नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। इस तरह की कोई भी अल्फाज आप अपने तौर पे देख लें, गूगल ट्रांसलेटर पे इससे मिलते जुलते और अल्फाज देख लें, वो आप यूज कर लें। तो आपने 6 महीने तक उसे कहना कि प्राइस सेम रखेगा। पैकेजिंग का आपने उसे कह दिया कि ये प्लीज इसके अंदर कर दे। फिर आपने उसे कह दीजिए क्वालिटी की बात कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आप खरीद रहे हैं उससे पिलो, और पिलो के अंदर फिलिंग है 500 ग्राम्स की, और उसने आपको प्राइस दी $3, आपने उसे कर दिया $2.50 पे, करते करते आप उसको ले आए।
अब आपने उससे ये भी कहना है कि फिलिंग 500 ग्राम ही होनी चाहिए, ये ना हो कि वो आपको बताए ही ना और वो फिलिंग 450 ग्राम कर दे। ओके ठीक है जी, प्राइस कम की है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आपने उससे कहना है जी प्राइस तो कम कर रहे हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि जी 500 ग्राम्स ही है या उसने 450 कर दिया या 400 कर दिया? ये आपको पता चलेगा इंस्पेक्शन। जब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे प्रोडक्ट की कि उसका क्वालिटी, उसका मटेरियल चेक करें, तो वहां पे ये चीज पता चलेगी। लैब टेस्ट होगा, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है उसका लैब टेस्ट होता है, प्लास्टिक की है, ग्लास की है, तो हर तरह की लैब्स होती हैं जो टेस्ट करके बताती हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ, कितना यूज हुआ। तो वो आपको इंस्पेक्शन में पता चल जाएगा। आप उसको बताएंगे जी मैं एक कंपनी में हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मैंने तो अपने बॉस को बताना है, मैंने इंस्पेक्शन भी करवानी है, तो मेक श्योर कर लेना कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना मेरी जॉब को प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उसे इस तरीके से बात करनी है। फिर एक और काम आपने करना है, आपने किसी और सप्लायर से रेट लिया हो या किसी और वेबसाइट से रेट लिया हो, उसे स्क्रीनशॉट भेजना है, लेकिन उस कंपनी का नाम हाइड करके उसे कहना है कि देखें मुझे एक और जगह से ये प्राइस मिल रही है, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो वो नेगोशिएट करेगा। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं जी जब हमें उससे अच्छी प्राइस मिल रही है हम उससे बात क्यों करेंगे? हो सकता है आपको जहां से अच्छी प्राइस मिल रही हो उसके पास वो 5 टिप्स जो मैंने आपको सोर्सिंग की बताई हैं वो उस पर पूरा ना उतर रहा हो, उसके पहले रिव्यूज गंदे हो, वो नया ऑर्डर लेने के लिए आपको प्राइस दे रहा हो कम, क्वालिटी आपको खराब दे दे, आप क्या करेंगे बाद में? तो इसलिए आप प्राइस और जगहों से भी लेंगे। क्यों लेंगे? आप प्राइस 1 वाले से भी ले लेंगे, लेकिन उससे डील कभी नहीं करेंगे। प्राइस उससे इसलिए ले लेंगे कि उसकी प्राइस आप दूसरे को दिखाएंगे। तो ये सारी एक टेक्निक्स है। इसके अलावा कोई और चीज आप अच्छी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर उनका कोई खास दिन है, ये आपको पता होना चाहिए कि उनका चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, या अगर यूके में है उनकी क्रिसमस है, कोई भी है, कोई ऐसा दिन है उनका, जिस तरह हमारी ईद होती है, उनके कोई भी दिन आते हैं, उन दिनों में आपकी उनसे बात हो रही है, आप उन्हें विश कर दें। आपको पता चल जाता है कि इसकी बर्थडे है, वो आपको बता देता है, सप्लायर बता देता है, फ्रेट फॉरवर्डर बताता है, कोई भी है कि जी मेरी बर्थडे आ रही है, उसको विश कर दे। अच्छे अखलाक बहुत जरूरी हैं, रूटीन से हट के भी, बिजनेस से हट के भी, और बिजनेस में तो ये आपको फायदा देते हैं। जितने अच्छे तरीके से बात करेंगे, अगले से फ्रेंडली माहौल में बात करेंगे, वो आपको बेहतर से बेहतर प्राइस देने की कोशिश